अगला हम स्टार्ट करेंगे मोजेस से। मोजेस से स्टार्ट करते हैं हम। मोजेस की लाइफ साइकिल में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट होती है, जिसको हम दो स्टेज में डिवाइड करते हैं। पहली होती है प्रोटोनिमा, दूसरी होती है लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा डायरेक्टली डेवलप होती है स्पोर से। ये क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। जबकि जो लीफी स्टेज होती है वो डेवलप होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एज अ लेटरल बर्ड। इसके अंदर अपराइट सिलेंडर एक्सिस होते हैं जिसमें स्पायरली अरेंज लीव्स होती है। ये अटैच होती है सॉइल से थ्रू द मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड। मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड की हेल्प से ये सॉइल से अटैच होती है। जो ये लीफी स्टेज होती है, इस स्टेज के अंदर ही सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, बर्डिंग से होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन होते हैं एंथ्रीडियन आर्किगोनिया, जो प्रोड्यूस होते हैं लीफी शूट के एपिक्स पे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है स्पोरोफाइट में, जिसके अंदर फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल होते हैं। स्पोर कैप्सूल के अंदर जनरेट होता है। स्पोरोफाइट जो होता है मोजेस के अंदर वो ज़्यादा एलोबरेट होता है देन इन द लिवर वॉर्ड। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स हो गए। स्पोर्स जो है वो म्योसिस के बाद बनते हैं। मोजेस के अंदर एलोबरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का। अब हम बात करते हैं मोजेस के अंदर कॉमन एग्जांपल होते हैं फ्यूनेरिया, पोलीट्राइकम एंड सिफेगनम। इनके अगर हम डायग्राम देखें तो ये हो गया फुनेरिया हमारा। फुनेरिया है जिसके अंदर गैमेटोफाइट होता है नीचे की तरफ, स्पोरोफाइट होता है ऊपर। फूड, सीट एंड कैप्सूल इसके 3 पार्ट होते हैं। राइजोड नीचे है जिसकी हेल्प से ये सोइल से अटैच होते हैं। राइजोड्स की हेल्प से सोइल से अटैच होते हैं ये। राइजोड्स की हेल्प से सोइल से अटैच होते हैं। कैप्सूल के अंदर जो है डेवलप होते हैं स्पोर्स। ठीक है, इसके अलावा ये सिफेगनम दे रखा है, इसे पीट मोस भी बोलते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं टेरिडोफाइट के अंदर। टेरिडोफाइट में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक होस्टेल और एक फंस। टेरिडोफाइटों को मेडिसिनल पर्पस के तौर पर और सॉइल विंडर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। ये फ्रिक्वेंटली ग्रोन होते हैं एज एन ऑर्नामेंटल। ये पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जो जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम देखने को मिलता है, इसलिए हमें वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं इनको। वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं इसलिए मैंने। ब्रायोफाइटम में डोमिनेंट फेज जो है इनकी लाइफ साइकिल में गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है। टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है जो डिफरेंशिएटेड होती है 2 रूट, स्टेम एंड लीव्स में। इन ऑर्गन्स के अंदर जो है वेल डिफाइंड वस्कुलर टिश्यू होता है। जो लीव्स होती है टेरिडोफाइटा के अंदर वो स्मॉल हो सकती है, स्मॉल देखने को मिलती है। स्मॉल माइक्रोफिलस लीफ देखने को मिलते हैं सेलिजनेलिया में, और लार्ज देखने को मिलती है मैक्रोफिलस जिन्हें बोलते हैं फंस के अंदर। स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया होते हैं जो लीफ लाइक अपेंडेजेस के अंदर देखने को मिलते हैं स्पोरोफिल्स में। कुछ केसेस में स्पोरोफिल जो है वो क्या बनाते हैं, डिस्टेंट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे स्टोबुलस और कोन बोलते हैं। ये स्टोबुलस और कोन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलता है सेलिजनेला और इक्विसिटम के अंदर। स्पोरेंजिया स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं बाय म्योसिस स्पोर मदर सेल। स्पोर जर्मिनेट करके जो है इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड गेमेटोफाइट बनाते हैं जिन्हें प्रोथैलस बोलते हैं। ये प्रोथैलस बोलते हैं। ये गेमेटोफाइट को जो है हमें कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस चाहिए ग्रो करवाने के लिए। ये रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होने की वजह से और वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जो लिविंग टेरिडोफाइट है उनका स्प्रेड जो है वो नैरो जोग्राफिकल रीजन में होता है। जो गेमेटोफाइट होता है उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियन आर्किगोनिया होते हैं। वाटर की ज़रूरत पड़ती है एंथ्रेजोइड के लिए जिससे वो आर्किगोनिया तक पहुँचे। मेल गैमेट का फ्यूज़न होना एग के साथ वो आर्किगोनिया के अंदर होता है, इससे जाइगोट बनता है। जाइगोट प्रोड्यूस होने के बाद मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाता है जो कि डोमिनेंट फेज होता है टेरिडोफाइट का। तो टेरिडोफाइट का डोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफाइट। ज़्यादातर टेरिडोफाइट में सारे स्पोर जो है वो सिमिलर काइंड के होते हैं। इस तरह के प्लांट को हम होमोस्पोरस बोलते हैं जो सेलिजनेलिया और साल्विनिया में देखने को मिलता है। होमोस्पोरस कंडीशन सेलिजनिया और साल्विनिया में देखने को मिलती है। जब 2 डिफरेंट काइंड के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स, और जिनमें मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है, माइक्रोस्पोर मेल गेमेटोफाइट बनाता है, तो उस कंडीशन को हेटेरोस्पोरस बोलते हैं। ये देखने को मिलते हैं हमें सेलिजनेला साल्विनिया के अंदर।
गेमेटोफाइट इन प्लांट के अंदर रिटेन होता है पेरेंट स्पोरोफाइट पे, फीमेल गेमेटोफाइट वेरिएबल पीरियड तक रिटेन होता है पेरेंट स्पोरोफाइट में, और जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है यंग एम्ब्रियो में वो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही होता है। ये इवेंट प्रिकर्सर होता है सीड हैबिट का, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इवोल्यूशन में। तो फीमेल गेमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट होता है, और उस जो डेवलपमेंट है जाइगोट का वो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही होता है। ये स्टेप जो है इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन स्टेप है, सीड हैबिट बोलते हैं इसको। टेरिडोफाइट में डिफरेंट क्लासेस आती है। सिलोप्सिडा जिसमें सिलोटम आता है, लिकोप्सिडा में सेलिजनेला ल्यूकोपोडियम आता है, सिफेनोसिटा में इक्विसिटम आता है, टेरोप्सिडा में टेरिस और रेडियंटम आता है। इसके बाद हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। जिम्नो का मतलब नेकेड होता है और स्पर्म का मतलब सीड होता है। जिसके अंदर नेकेड सीड हो वो जिम्नोस्पर्म होता है, जिनमें ओव्यूल जो है वो किसी भी ओवरी वॉल से सराउंड नहीं होता और एक्सपोज रहता है बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जो सीड जो डेवलप होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, वो नेकेड होती है, कवर्ड नहीं होती। जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज़ के ट्री हो सकते हैं और टॉल ट्रीज एंड शब्स होते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म रेडवुड ट्री सिकोया होता है, जो सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज़ होती है। जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर हम रूट की बात करें तो टैप रूट होते हैं। रूट जो है उनमें फंगल एसोसिएशन होता है माइक्रोराइजा की फॉर्म में एल्गी के साथ, मतलब फंजाई के साथ। रूट्स का जो है फंगल एसोसिएशन होता है माइक्रोराइजा की फॉर्म में। और कुछ रूट होते हैं साइकस के रूट्स होते हैं, वो स्मॉल रूट्स होते हैं, उन्हें कोरोलॉइड रूट्स बोलते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं साइनोबैक्टीरिया के साथ। स्टेम जो इनकी अनब्रांच होती है, साइकस के केस में अनब्रांच स्टेम होती है और पाइनस और सिट्रस के केस में ब्रांच स्टेम होती है। जो लीव्स होती है वो सिंपल और कंपाउंड हो सकती है। साइकस के केस में जो है पिन्नेट लीव्स देखने को मिलती है, जो फ्यू ईयर्स तक परसिस्ट करती है। जो जिम्नोस्पर्म है उसमें लीव जो होती है वेल अडेप्टेड होती है स्टीम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी में स्टैंड करने के लिए और विंड के अंदर। कोनिफर्स के अंदर जो नीडल लाइक लीव्स होती है वो सरफेस एरिया को कम कर देती है। थिक क्यूटिकल और सनकन स्टोमेटा जो है वो रिड्यूस करते हैं वाटर के लॉस को। तो थिक क्यूटिकल और सनकन स्टोमेटा वाटर के लॉस को रिड्यूस करते हैं। और कोनिफर में निडल लाइक लीव्स होते हैं जो सरफेस एरिया को कम करते हैं। हम आगे आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। ये हैप्लोइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाते हैं। दो तरह के स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। जो बोन होते हैं स्पोरोफिल्स में, स्पोरोफिल लीव्स होती हैं जिसपे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ये स्पाइरली अरेंज होती हैं, जिनमें ये लेक्स और कॉम्पैक्ट स्टोबलाई और कोन्स बनाते हैं। स्टोबलाई के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। जो मेल स्टोबलाई माइक्रोस्पोरेंजिएट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब स्टोबलाई के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं और फिर उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो डेवलप होते हैं मेल गेमेटोफाइट में, जो कि हाईली रिड्यूस होता है, कन्फाइंड होती है लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स के अंदर। ये रिड्यूस गेमेटोफाइट को, जो मेल गेमेटोफाइट जो कि रिड्यूस है, उसको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। जो पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होता है। जो कोन्स के अंदर मेगास्पोरोफिल होते हैं विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया, उन्हें मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्टोबलाई बोलते हैं। मेल और फीमेल कोन्स या स्टोबलाई जो है वो इसके बाद हम आते हैं नीचे। ओव्यूल जो है मेगास्पोरोफिल के अंदर होता है, जो कि फीमेल कोन्स होती हैं। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके 4 मेगास्पोर बनाते हैं। वन ऑफ द मेगास्पोर जो है वो एनक्लोज होता है मेगास्पोरेंजियम में। वो मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप होता है, जिसमें 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट जो है रिटेन होता है मेगास्पोरेंजियम के ऊपर। बायोफाइटा टेरिडोफाइटा के कंपैरिजन में जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट नहीं होता। ये दोनों जो है स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं, जो रिटेन्ड होता है स्पोरोफाइट में। पोलन गैस रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से। इनको एयर करंट कैरिड आउट करते हैं और कॉन्टैक्ट में आते हैं विद द ओव्यूल, बोन और मेगास्पोरोफिल। पोलन ट्यूब इनको कैरी करती है मेल गेमेटोफाइट को टूवर्ड्स द आर्किगोनिया इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज कर देती है नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन डायगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है ओव्यूल सीड में। ये सीड नेकेड होते हैं, कवर्ड नहीं होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? ओव्यूल जो है नेकेड नहीं होते, बल्कि ये कवर्ड होते हैं। पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल जो है डेवलप होते हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में, जिसे हम फ्लावर बोल रहे हैं।
एंजियोस्पर्म के अंदर सीड जो है वो एंक्लोज होते हैं फ्रूट्स के अंदर। एंजियोस्पर्म जो है वो एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। इनमें जो है सबसे छोटा जो है वो वोल्फिया होता है और सबसे बड़ा ये यूकेलिप्टस होता है जो 100 मीटर तक हाइट में होता है। ये फूड, वाटर, फ्यूल, मेडिसिन ये सब प्रोवाइड करते हैं। ये डिवाइड होते हैं दो क्लासेस में, डाइकोट और मोनोकोट में। डाइकोट जो है वो करेक्टराइज होते हैं दो कोटिलिडोन से। रेटिकुलेट वेनिशन होता है डाइकोट के अंदर। लीव्स एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स होता है। रेटिकुलेट वेनिशन होता है लीव्स के अंदर। टेट्रामेरस, पेंटामेरस फ्लावर होते हैं। मोनोकोट्स के अंदर देखें तो इसमें सिंगल कोटिलिडोन होता है, पैरेलल वेनिशन होता है, ट्राइमेलस फ्लावर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, स्टेमन। हर एक स्टेमन में जो है क्या होता है, हर एक स्टेमन में जो है सिलेंडर फिलामेंट होता है। इसमें एंथर होता है ऊपर की तरफ। एंथर के अंदर पोलन मदर सेल डिवाइड करती है म्यूसिस से और माइक्रोस्पोर बनाती है जो मैच्योर होते हैं पोलन ग्रेन्स में। फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो है वो पिस्टिल है। पिस्टिल के अंदर स्वेलन ओवरी होती है। बेस में लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। जनरली ईच ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल जो है म्यूसिस में जाके 4 एप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है। 3 डिजनरेट हो जाता है। एक जो है क्या बनाता है, एक एम्ब्रियो सैक बनाता है। ईच एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्ड एग अपरेटस होता है। इसमें 1 सेल और 2 सिनर्जिड होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज़ करके डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। पोलन ग्रेन डिस्पर्स होने के बाद फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय विंड टू वेरियस एजेंसी। विंड और वेरियस एजेंसी से स्टिग्मा पे लेके जाते हैं पिस्टल के, इसे पोलिनेशन बोलते हैं। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है स्टिग्मा में और जिससे पोलन ट्यूब बनती है जो टिश्यू व स्टिग्मा स्टाइल के टिश्यू को पेनिट्रेट करते हुए ओव्यूल में जाती है। पोलन ट्यूब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में जहाँ पे 2 मेल गैमेट जो है डिस्चार्ज हो जाता है। एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज़ करता है, इसे सिंगेमी बोलते हैं, जाइगोट बनाता है। दूसरा मेल गैमेट डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। बिकॉज ऑफ द अक्रेशन इसमें जो है 2 तरह के फ्यूज़न होते हैं, एक सिंगेमी और एक ट्रिपल फ्यूज़न। सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न होता है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो कि यूनिक होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। PEN डेवलप होता है एंडोस्पर्म में जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। सिनर्जी और एंटीपोडल जो है डिजनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। इस इवेंट के टाइम पे ओव्यूल डेवलप होता है सीड में और ओवरी डेवलप होते हैं फ्रूट में। बात करते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन प्लांट की लाइफ साइकिल की। प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों डिवाइड होती है माइटोसिस से। इस एबिलिटी को जिसमें डिफरेंट प्लांट बॉडीज़ बनती हैं, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करती है गैमेट को माइटोसिस से। प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट करते हैं गैमेटोफाइट को। फर्टिलाइजेशन होने से जाइगोट डिवाइड करता है माइटोसिस से और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाता है। इसमें हम डिफरेंट प्लांट ग्रुप में देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन को खाली रिप्रेजेंट करता है 1 सेल जाइगोट, कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता। म्योसिस होती है जाइगोट में, इसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड करते हैं माइटोटिकली और गैमेटोफाइट बनाते हैं। डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज़ होता है इस तरह के प्लांट के अंदर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज़ होता है वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है। इसके बाद हम आगे आते हैं 2 टाइप जहाँ पे डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट फेज़ होता है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है खाली सिंगल और फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। एग्जाम्पल है इसका एक एल्गी होती है फ्यूका जो इस तरह के पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इस तरह के पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम तीसरे पैटर्न पे आते हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इसे हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। दोनों फेज़ यहाँ पे मल्टी सेलुलर होते हैं, बट डोमिनेंट फेज़ में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों डिफर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रायोफाइटा में क्या होता है। ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंट, डिपेंडेंट और इरेक्ट फेज़ होता है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है। डोमिनेंट फेज़ यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है, वो अल्टरनेट करता है शॉर्ट लिव मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट से, जो टोटली पार्शियली डिपेंड होता है गैमेटोफाइट से फॉर नरिशमेंट। सारे ब्रायोफाइटा इस तरह के पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके बाद हम बात करते हैं टेरिडोफाइट में क्या होता है। टेरिडोफाइट में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वस्कुलर प्लांट बॉडी होती है, वो अल्टरनेट करती है मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रोपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लाइफ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट को। तो टेरिडोफाइट में दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, बट डोमिनेंट हमारा जो है स्पोरोफाइट होता है। जबकि ब्रायोफाइटा के अंदर
जो है डोमिनेंट हमारा जो गैमेटोफाइट था और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर रहा था। इसके अलावा कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखे हैं। ज़्यादातर एल्गी जो है हैप्लोनिक लाइफ साइकिल शो करती है, बट कुछ एक्सेप्शन है लाइक एक्टोकार्पा, पॉलीसाइफन और कार्प जो है वो हैप्लोडिप्लोनिक लाइफ साइकिल शो करती है और फ्यूका जो है वो डिप्लोनिक लाइफ साइकिल शो करती है। यहाँ पे चैप्टर होता है फिनिश।